हेलो एवरीवन। आज आज एक बढ़िया प्रॉब्लम लेके आए हैं क्रोटोप से। क्वेश्चन नंबर 1-108। ये प्रॉब्लम जो है आपके जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल या जो बॉयंसी फोर्सेस के जो कंसेप्ट्स हैं उन पे कहीं ना कहीं जाके ज़रूर हिट करेगा। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। लेकिन अगर आप कहीं भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो ये आपको टेस्ट करने वाला है ये प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। फोर्स ऑफ बॉयंसी के कंसेप्ट को समझने के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। खासतौर से हम जानते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी जब कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल फ्लूइड में थोड़ा सा सिंक करते हैं, डुबोते हैं, तो उस पर एक ऊपर की फोर्स लगता है। बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो दो लिक्विड में साइमल्टेनियसली डिप करें जो कि ऊपर नीचे हैं तो बॉयंसी फोर्सेस कैसे लगते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है स्टील बॉल floats in a vessel with mercury. How will the volume of the part of the ball submerged in the mercury will change if a layer of water if a layer of water completely covering the ball is poured above the mercury. तो क्वेश्चन समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कई बार क्या है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है तो हम उसको करने में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर कहाँ से आने वाला है। ये देखिए स्टील का बॉल है, इधर एक मर्क्यूरी है, पहले मर्क्यूरी में फ्लोट कर रहा है। कुछ बॉल का कुछ हिस्सा मर्क्यूरी के अंदर है। फिर क्या बोलता है कि अगर इस मर्क्यूरी के ऊपर मैं वाटर डाल दूं, कैसा कि जस्ट जो इसका स्टील का जो बॉल है उसका जो टॉप अपर सरफेस है वो जस्ट डिप हो जाए, कंप्लीटली कवरिंग, ये पूरा कवर हो जाए। तो पूछ रहा है कि जो ये वॉल्यूम मर्क्यूरी में पहले से डिप था V0 और जो अभी डिप है V1, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो ये जो V0 था जो कि स्टील का जो स्टील बॉल का जो वॉल्यूम डिप था पहले केस में, और जब V0 V1 है केस 2 में, इनमें कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। देखिए पता नहीं कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, बट अभी देख के लगता है कि मैं इस पर पानी डालूंगा, थोड़ा मैं वेट डाल रहा हूँ पानी का, तो थोड़ा शायद ये और ज़्यादा डिप हो जाए मर्क्यूरी में। तो हो सकता है ये V1 V0 से बड़ा हो जाए। पहली बार में तो यही क्वेश्चन पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा है। लेट अस सी हाउ इट गोज। तो इसको पहला केस में देख हम करेंगे कैलकुलेट। V1 कितना आएगा, देखिए मान लीजिए V0 है, तो V0 रो मर्क्यूरी इंटू जी, जो स्टील का बॉल है इसके वेट को एक बैलेंस कर रहा है। इस पर जो बायोंसी फोर्सेस लग रहे हैं वो इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। इसका वेट कितना है V इंटू रो एस जी। V मेरा टोटल जो स्टील का बॉल है उसका वॉल्यूम है, और स्टील का डेंसिटी रो एस है, G हो गया तो इसका मास हो गया। इसको मैं इस फोर्स ऑफ बायोंसी से बैलेंस कर रहा हूँ। फोर्स ऑफ बायोंसी आपको मालूम ही है, V0 रो एम जी होगा। V0 जो कि वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ लिक्विड का, क्योंकि जितना वॉल्यूम अंदर आया उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। उसको मैंने मर्क्यूरी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया और जी से मल्टीप्लाई किया तो मेरा फोर्स ऑफ बॉयंसी आ गया। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी बेसिकली आपको मालूम ही है कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए लिक्विड की डेंसिटी से, और जी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बॉयंसी फोर्स आ गया। यहाँ से मेरा V0 आ गया V रो एस डिवाइड बाई रो एम। रो एस स्टील का वॉल्यूम है, सॉरी स्टील का डेंसिटी है, और रो एम आपका मर्क्यूरी का डेंसिटी है। अच्छा, अब केस 2 का देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। केस 2 में हमें बॉयंसी फोर्सेस निकालने हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये जो बॉल है, ये बॉल, इस पे जो ये वाटर है, वाटर वाटर वाटर, यहाँ तक का जो लेयर है वाटर का, वो शायद ऐसा देख के लगता है कि नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, इस तो ऊपर की ओर लगा ही नहीं रहा है।
तो इसको बॉयंसी में लेना है कि नहीं लेना है, कई बार कन्फ्यूजन आता है। ओके, बट फंडा यही है। बॉयंसी देखिए, ये मान लीजिए मेरी स्टील की बॉल है, ये यहाँ पे नहीं होती, ये अगर इधर पे नहीं होती तो वो ये मर्क्यूरी और वाटर की एक लेयर वॉल्यूम होता, मर्क्यूरी और वाटर का एक कंबाइंड वॉल्यूम होता, जो कि फिक्स था, स्टेबल था, इक्विलिब्रियम में था। मतलब उस पर जो फोर्सेस थे वो बैलेंस हो रहे थे। तो उस पर जो फोर्सेस थे, मतलब उस पर जो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, अभी में हम लोग वर्टिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, नीचे की ओर फोर्सेस लग रहा होगा, वो केवल और केवल उसका मास था, केवल और केवल इस ये जो स्टील का स्फीयर की जगह वाटर और मर्क्यूरी था, उनका खाली मास था, और उस मास को ही ये ऊपर की ओर लगने वाला जो फोर्स यहीं लग रहा था, यहाँ पे देखिए, ये बैलेंस कर रहा था। अब उस जो लिक्विड का गोला था, लिक्विड जो कि मर्क्यूरी और वाटर का बना था, उसका गोले की जगह पे मैंने स्टील का गोला रख दिया। तो ये जो फोर्सेस हैं ऊपर की ओर लगने वाले, ये तो सेम ही रहेंगे, तो सेम रहेंगे। और जो वो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो किसको बैलेंस कर रहे थे, मर्क्यूरी मर्क्यूरी और वाटर के जो गोले के मास को। तो इसलिए इसका भी वॉल्यूम हमको लेना पड़ेगा अगर बायोन्सी फोर्सेस निकाल रहे हैं तो। देखिए वही किया है, वेट ऑफ वाटर लिखा है प्लस वेट ऑफ मर्क्यूरी जो कि डिस्प्लेस बाई बॉल है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, वी माइनस वी वन रो डब्ल्यू जी। वी वन क्या है भैया, वी वन अंदर वाला है, तो पोला वी माइनस वी वन हो गया जो कि वाटर में है। तो वी माइनस वो वी वन यहाँ पे वी माइनस वी वन का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, उसको रो डब्ल्यू जी से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया, प्लस वेट ऑफ मर्क्यूरी कितना हो गया, वी वन रो एम जी। इसको मैंने फिर से इक्वेट किया किसके, स्टील के जो बॉल के मास से। तो वी एस ओ जी किया, इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो वी वन मेरा ये आ जाएगा, इसको मैं वी वन और यहाँ जो मैंने ये देखिए ये वी नॉट निकाला, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए 1 माइनस रो डब्ल्यू डिवाइड बाई रो एस, टोटल का अपॉन 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो एम। अच्छा, रो डब्ल्यू बाई रो एस देखिए ये बड़ा है रो डब्ल्यू बाई रो एम से, राइट। क्यों बड़ा है, क्योंकि रो एस जो है रो जो स्टील है, स्टील ये फ्लोट कर रहा है ना मर्क्यूरी में, तो रो स्टील रो मर्क्यूरी से कम है, रो स्टील इज लेस देन रो मर्क्यूरी। ओके, स्टील का डेंसिटी मर्क्यूरी से छोटा है, तो ये छोटा है, तो ये जो टोटल पोर्शन हो गया ये बड़ा हो गया। अब ये बड़ा हो गया, ये वाला पोर्शन, इसको मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। तो मेरा जो एक्स है ये वाई से बड़ा है। ओके, ये जो एक्स है मेरा, ये एक्स ये वाई से बड़ा है। तो जब मैं 1 से दोनों को घटा रहा हूँ तो मेरा जो ऊपर का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि एक्स बड़ा है तो 1 में से मैं बड़ा चीज़ घटा रहा हूँ, तो मेरा जो ऊपर आएगा कैपिटल एक्स, नीचे आएगा कैपिटल वाई, जो ऊपर वाला चीज़ होगा वो वाई से छोटा हो जाएगा, मतलब ये लेस दैन 1 हो जाएगा, इट इज शुड बी लेस देन 1। तो वी वन अपॉन वी नॉट शुड बी लेस देन 1, तो वी वन शुड बी लेस देन वी नॉट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पानी डाल दिया मैंने ऊपर से, तो मेरा जो ये वॉल्यूम था वी वन जो कि मर्क्यूरी में डिप था, वो कम हो गया पहले के वॉल्यूम से। ये अच्छा क्वेश्चन था। बायोंसी फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए, जबकि दो फ्लूइड्स में डिप होता है सॉलिड। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइए कि ऊपर का लिक्विड तो खाली नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है तो बायोंसी फोर्सेस में नहीं आएगा, बायोंसी फोर्सेस में बिल्कुल आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि बायोंसी फोर्सेस जो है कुछ नहीं होता, प्रेशर, क्योंकि नीचे देखिए नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर जो फोर्सेस लगाता है, जो प्रेशर डिफरेंशियल फोर्स लगाता है, वही मेरा बॉयंसी फोर्स होता है। तो ये मेरा अगर वाटर लेयर नहीं होता तो मेरा जो नीचे का जो फोर्स है वो थोड़ा कम रहता है। वाटर लेयर आ रहा है तो उसका वेट भी नीचे एक्ट हो जाता है, इसके लिए नीचे का फोर्सेस मेरा बढ़ जाता है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। बाय।